इस प्रोजेक्ट को पिछले विगत हम लोगों ने 20 वर्षों से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और उस 20 वर्षों में एक दो बिल्डर आए, यहाँ के कुछ लोगों ने बिल्डरों को ब्लैकमेल करके उनको लाए और वो बिल्डर बेचारे परेशान होके चले गए। दो बिल्डर लाए, एमयू करके बिल्डर, एक कचकुल खान जी, सब बिल्डर आए और परेशान होके चले गए क्योंकि वो लोग बिल्डर भी आए तो गलत लोगों के संगत में आ गए। गलत लोगों ने उसको मिसगाइड किया कि पब्लिक हमारे साथ है, उनसे पैसे वैसे लिए और वो लोग बेचारे परेशान होके चले गए। पिछले, अभी मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ कि पिछले 20 सालों से यहाँ के स्थानीय लोग, हम लोग एक सोसाइटी बना के, शिव सृष्टि डिंडोसे आपके ऊपर सोसाइटी में नाम लिखा है इस कमेटी का, कमेटी बना के विगत हम लोगों ने कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और प्रॉब्लम है कि यहाँ के कुल स्थानीय लोग या कुछ नेता का नाम मैं नहीं लूँगा, उनके माध्यम से बस्ती का विकास रखड़ गया, जो कि बहुत बुरी बात है। यहाँ पे मैं, ज्ञान मूर्ति जी, ये ओम प्रकाश दुबे, राजा राम, हम लोग, नितिन गेड़िया है, भोला भाई, ये हम लोग सब 40 साल से रहते हैं, 35 से 40 साल हम लोगों ने। मैं ज्ञान मूर्ति जी के माध्यम से भी बोलूँगा, वो नगर सेवक गए 3 बार का, तो हम लोग अगर कहीं बैठते तो बोलते भाई सारी बस्ती का विकास हो गया, ओड़ार पाड़ा बाजू में विकास हो गया, आजू बाजू सारी बस्तियों का, संजय नगर का काम बहुत ज़ोरदार चालू है, लेकिन कुरार का काम चालू है, जबकि कुरार बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, वहाँ पे भी काम चालू है। और हमारा हाईवे के पास में इतना क्रीम प्रोजेक्ट है, बाजू में हमारे ओबरा है, बड़े बड़े टावर खड़े हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के तकलीफ से, कुछ लोगों के लालच से, कुछ लोग का बस्ती में विकास ना हो, उसके माध्यम से जो यहाँ नहीं रहते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उनका काम है लोगों को परेशान करना, लोगों को बहना फुसलाना। ये कारण से बिल्डिंग का विकास नहीं हुआ है। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे बस्ती के लोग हैं या कोई भी नेता हैं, और बिल्डर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग इनको, जैसे बिल्डर एकदम से दिन रात काम करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, ऐसे में बस्ती में जो लोग हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्डर के पास बैठे, हमारे साथ बैठ के बस्ती का विकास कर लेवे। क्योंकि रूल ऐसा है कि जिस बस्ती में 90%, 80% तो हमारे साथ है ही है, जिस परसेंट में 51%, 52% भी बस्ती के लोग तैयार होते हैं, वहाँ पे विकास हो जाता है। हमारे पास 90% लोग तैयार है, 10% वही खुजली प्रसाद लोग। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप आइए, बैठिए, बस्ती का विकास कर लेंगे। आपका क्या तकलीफ है, आप बिल्डर के साथ बैठ लीजिए, क्योंकि बिल्डर को ही विकास करना है। सोसाइटी के माध्यम से बिल्डर के पास बैठ लीजिए और बैठ के सारा अपना जो है ना, उनको प्रपोजल बताइए कि भाई ये हमारी तकलीफ है और यहीं पे विकास करना है, यहीं पे देना है, और बढ़िया टावर बन जाएगा, बढ़िया बिल्डिंग बन जाएगा, लोग अपने सपनों के घर में जाएंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और दिक्कत देने वाले 5 से 10% लोग हैं, उसमें भी 2-4 लोग ही हैं जो बहुत परेशान करके रखा हुआ है बस्ती के लोगों को। शिव सृष्टि डिंडोसी सहकारी गृह निर्माण संस्था का यह सारे का प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। जो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। हम लोग जो है 12 से स्टार्ट किया था, लोग कंप्लेंट किए, कंप्लेंट करने के बाद जो अदर्स अपोजिशन वाले थे, उनके सर्वे को हम लोगों ने, मतलब प्रपोजल को कैंसिल कराया। उसके बाद मेरा प्रपोजल सबमिट हुआ, फिर समर्थ बिल्डर आया, समर्थ ने काम किया। बीच में काम जोरों पे था, कुछ करीब 120 लोगों को भाड़ा दे दिया गया था वैकेट कराने के लिए झोपड़पट्टी को। लेकिन बीच में कोरोना आने की वजह से अच्छा हुआ कि टूटा नहीं। फिर कोरोना के बाद जो है हमारे बिल्डर समर्थ की जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई और वो जो है प्रोजेक्ट से हट गया। फिर हमारे नए बिल्डर का अपॉइंटमेंट हुआ। वो अपॉइंटमेंट के लिए मुझे इलेक्शन करना पड़ा सोसाइटी का। वो इलेक्शन 28 मार्च 2024 को हुआ, जिसमें हमारी सोसाइटी ने मुझे बहुमत दिया और मैं डीजीएस बिल्डर को अपॉइंटमेंट किया 28 मार्च को। इस इलेक्शन में
महाड़ा के ऑफिसर्स मिस्टर हल्दे उपस्थित थे, उनके सामने इलेक्शन हुआ था।